ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਦਾਸ ਮਿਲਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਦਾਸ ਨਾ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ। तो मैं एक दिन इन्होंने पूछा कि सचमुच तुहानू पापा भेजदे मेरे घर? ते इन्होंने कहा हाँ सिस्टर, तुहानू सचमुच पापा भेजदे साडे घर विच, परमेश्वर तुहानू बहुत प्रेम करदे आ। मैं ये मैनू सोचदी कि मेरी जिंदगी लाइफ खराब होई है, मेरी फैमिली दी लाइफ खराब हो गई आ, ते इहदे नालों बेहतर है कि मैं मर जावां ते मेरा परिवार ते सही तरीके नाल जी सके। इन्नी हालात मेरे घर विच, मेरा घर एक नरक बन गया है जिथे मेरे घर विच सब कुछ हो सकदा। मैं ही मेरा वरान है मेरा घर पूरी तरह। कई बार कहना कि मैं खा ले लवां ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਪੀ ਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ उस हालात की वजह से सोचो। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਸੌ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਪਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ इतना हालात था, सुसाइड करना चाहती। हाँ ले आओ आगे इस गवाही को। हाँ ये ढोल बजाने चाहिए, खुशी मनानी चाहिए गवाही की। हालेलुया। चलो ये गवाही क्यों, किस विषय की देने आए, ये तो बाद में आपको बताएंगे। उससे पहले गवाही ये शुरू कहाँ से हुई ये थोड़ा सा बताते हैं। आत्मा ने मुझे बताया, ठीक है, ये कैसे परमेश्वर में आई, क्या हुआ। अच्छा ये भी आपके रिश्तेदार है, ये पीछे वाले मुच्छों वाले हैं रिश्तेदार है आपके? हाँ जी पापा जी, एमसी दी जय मसीह दी। मेरा ब्रदर है, मेरी सिस्टर है, मेरे भाभी जी, मेरे नहीं, मासी इतने जी। सालों में तो कभी दिखे नहीं, ये तो कैसे हुआ? बहुत सारे पापा आज थोड़े आए हैं। अच्छा चलो परमेश्वर आपको आशीष देवे। आमीन। सुनो तो देखो, ध्यान दो। तो मैं ये बात कर रहा हूं, इनकी ना एक बहन, वो भी खड़ी इधर, वो यीशु में थी। क्या थी वो? और ये यीशु में नहीं थी, ये वाली बहन, ये जिसके हाथ में माइक है उसकी और करो, ये यीशु में थी, ये वाली। हाँ तो ये यीशु में थी, वो यीशु में नहीं थी, दोनों सकी बहनें। ये बात है लगभग आज से 9-10 साल पहले, 8 साल मेरे हिसाब से 7 साल होने वाले, 8 से ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। 9वां साल लग गया। सुनना ध्यान से। तब मैं मिनिस्ट्री नहीं करता था, मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ था और उस संस्था में मैं एवेंजलिस्ट था, ठीक है। सुनता जाना मेरी, आप कई लोग सुन कर हैरान होते हैं जब हम कई बातें बताते रहते लोगों को, क्या क्या हमारी लाइफ कैसे कैसे चल रही थी खुदा के साथ, ठीक है। तो उसमें मैं एक एवेंजलिस्ट था और तब इनको हमारे पास लेकर आए, मेरे पास, जबकि मैं तब कोई पास्टर नहीं था, कोई ऐसे बड़ा पास्टर नहीं था। तो जब ये लेकर आए तो इनकी मैंने बात सुनी, क्योंकि तब ये 2 साल हो गए थे तड़फते हुए ने, ना तो ये रात को सोती थी और घर वालों को अपना, इसका ये पति है शरीफ बंदा, ये वाला एएसआई है ना पोस्ट इनकी, पुलिस में ये एएसआई है अभी, ये वाले पगड़ी वाले, लाल पगड़ी वाले भाई, ठीक है। तो तब हुआ क्या, इन्होंने मुझे जो बताया आकर कि वो मेरी बहन के घर यीशु मसीह की संगति हो रही थी, तो मैं उस दिन को इनका खाने लंगर का भी प्रोग्राम था संगति में, तो ये लंगर की सेवा कर रही थी, रोटियां पका रही थी ये बहन, ठीक है, जिसके हाथ में माइक है। लेकिन कहती, मेरे मन में आया चलो मैं भी थोड़ी संगति सुनती हूँ। ये आकर आगे बैठ गई, तो पास्टर जी देख रहे थे इनको। अचानक क्या हुआ, इसके दिल में आया कि मैं तो चलो यीशु में नहीं हूँ, मेरा धर्म मेरा है, मेरी पाठ पूजा मेरी है, तो चलो, इसका दिल अच्छा था यीशु के लिए भी। चंद मिनटों के लिए ये बैठ गई, फिर उठकर वापस इसका मन आया कि मैं लंगर की सेवा करूं।
तो पास्टर जी ने इसको देखा कि वो बहन उठकर चले गई। उसने कहा उसको बुलाओ। जब वापस बुलाया तो वो कहता तुम जिंदा कैसे हो, तुम जी कैसे रही हो। इसने कहा क्या आप क्या बात कर रहे हो, क्योंकि ना तो इसको कभी कोई सपना आया गंदा, ना कोई ऐसा कोई हालात था, ना कोई प्रॉब्लम थी। ये अपने घर में खुशी राजी थी। इसके एक बेटा है, एक बेटी है, वो भी बड़े लायक थे, अच्छा पति है, वो भी पुलिस में था, सब कुछ अच्छा घर था, कोई कमी नहीं थी। तो उसने कहा कि तुम जिंदा कैसे हो। ये देख तेरे साथ दो शैतान खड़े हैं, ये खड़ा है, ये खड़ा है। ये तो सोची पड़ गई, ये क्या बातें कर रही। ठीक है, फिर उन्होंने ना, इन्होंने जो बताया, इनको कहा लाओ ऐसे, कोई जुत्तियां जुत्तियां झाड़ने लगे जमीन पर, ऐसे कुछ आपने बताया था ना। हाँ जी। क्या क्या करने लगे जुत्तियां से। वो ऐसे कह रहे थे कि आप थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएंगे, आपने किसी को कुछ खिलवाया है। तो मैंने कहा मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होता। और उन्हें जो भी लोग जहाँ पर खड़े थे सबको इकट्ठे करके तो ऐसे मेरी प्रार्थना कर रहा था। वो कह रहा था कि शैतान को जुत्तियों से मारो। अच्छा, ऐसे कुछ कर रहे थे वो। ठीक है, पता नहीं क्या इसके दिमाग में डाल दिया, कुछ और भी ऐसी चीजें बता दी इसके साथ। बस उसके बाद ना स्टार्ट हो गया काम, इसकी लाइफ बर्बाद होने का। फिर ये ना सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर आ गए हालात, इनके दिमाग में थे कोई हालात जो प्रकट हो गए। फिर उन्होंने सोचा उसी सेवक को लाओ, वही ठीक करे। वो इनके घर में आया, कभी पेटियों से सारे कपड़े निकाल दिए। ठीक है, फिर तेल लिया, गुआंढियों के घर में फेंक दिया, झगड़ा करवाने वाला था। ऐसे बड़ा कुछ कंफ्यूज हो गई ये लोग। फिर इन्होंने पता नहीं तांत्रिक बाबा के पास भी गए, इधर उधर भी गए। अब तो बर्बाद होगी लाइफ। ठीक है, पूरी तरह से। किसी ने इनको हमारे बारे में बताया, पहली बार मुझसे आकर मिले, जब इन्होंने सब कुछ बताया ना, ये विषय है, तो मैंने ना एक शब्द कहा कुछ भी नहीं है ये कौन सा हालात, ये तो छोटी सी बात। इसका पति कहता क्या, हमें 2 साल हो गए, हमने जैसे कोई एक टांग पर खड़ा होता है, जैसे पता नहीं अंदर कोई सुआ चुभोया है, कंडे चबाए। हमारे तो अंदर ऐसे लग रहा हमारी जिंदगी सूलों के ऊपर है, कांटों के ऊपर है, कांच के ऊपर है। आप तो कहते कुछ भी नहीं है। मैंने कहा हाँ ऐसा ही है। यहां से इनका स्टार्ट हुआ था यीशु मसीह में जीवन। ठीक है, फिर मैंने ना इनको कुछ पॉइंट समझाए, इनका विश्वास पॉजिटिव किया। वो जो हालात बनाया गया था झूठा मूठा, और जिसकी वजह से शैतान इनके अंदर काम करने लगा, उससे मैंने इनको बाहर निकाला। उसी दिन ये सो गई बहन, और 1-2 दिनों में अच्छी भली हो गई। और तब से लेकर आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोचो क्या है, जबकि तब मैं एक एवेंजलिस्ट था, फिर वो शिक्षा भी थोड़ी आगे पीछे थी, उसमें भी हजारों लोग हमारे साथ जुड़कर संगति करते थे, और वो हमें छोड़ गए। लेकिन कुछ लोग अच्छे मन के लोग हमारे साथ बने नहीं, याद रखना। लेकिन तब से लेकर ये खराई से चल रहे हैं। और इनका ये बेटा जिसके हाथ में फूल है, ठीक है, ये बड़ा लाइक है, बहुत सेवा करता था इधर टंट बांधने की। जब पुराने चर्च में बरसातों में भी टंट के नीचे हम इतने साल 5 साल तक संगति करते रहे, तो ये टंट की सेवा बड़े दिल से नेशा से करता था। लेकिन ये चाहता था कि मैं फॉरेन जाऊं। इसने ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी फाइल लगाई। आई डोंट नो क्या हुआ, इसकी रिफ्यूजल आ गई। क्या कारण था, क्या विषय हुआ, मुझे तो पता नहीं। लेकिन मैंने इनको ये बताया चिंता करने की जरूरत नहीं। बोलो परमेश्वर हमारे साथ है। ऐसा नहीं इनकी रिफ्यूजल आ गई तो मुंह बना लिया इन्होंने। रिफ्यूजल आ गई तो अब पता नहीं क्या मेरे से बातें शुरू कर दिया, हो गया ये हो गया फलान हो गया। कुछ भी नहीं इन्होंने किया। ये होता है अच्छा मन, ये होता है अच्छा विश्वास।
बस आकर हल्की सी बात की। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, परमेश्वर है हमारे साथ, चिंता मत करो। उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा कनाडा के लिए लगाया, तो ये ढोल इनका वीजा है कनाडा का, इसलिए बज रहे। बोलो, इनके बेटे को अब परमेश्वर कहाँ लेकर जाने वाला है। बजा भाई ढोल, अब लोगों को भी खुशी मनाओ साथ में। हाँ, तालियां बजाओ और महिमा करो खुदावंद की। यस यस, ऊंची ऊंची तालियां बजाओ, ऊंची ऊंची। हाँ, ऊंची 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 तालियां। हाँ, सुनो सुनो, वीजे लगते रहते हैं इधर बहुत लोगों के, अलग अलग देशों के, ठीक है। लेकिन इस गवाही को देने का मकसद क्या है हमारा? मकसद एक राइट मन, मकसद एक अच्छा मन। चाहे रिफ्यूजल भी आई, मैं सच्ची कहता हूं, इन्होंने एक दिन क्या एक बार भी मुझे कोई कंप्लेंट नहीं की परमेश्वर के बारे में, या ऐसे कुछ नहीं कहा। तो क्यों आया, क्या हुआ, इतना तो मैंने भी प्रार्थना करके नहीं पूछा। बस इतना मैंने वर्ड दिया था कि खुदा आपके साथ है, आपका बेटा अच्छा है, आप अच्छे हो, आपके लिए बड़े रास्ते खुल जाएंगे। जब अच्छा मन है तो रास्ते खुलने ही हैं। तो यही मकसद था गवाही देने का और आपको तेज करने का, कि आप भी बने रहना अच्छे मन के साथ। सोचो कब से जुड़े हैं, कितने लोग आए होंगे, कितने लोगों का दिमाग लोगों ने खराब कर दिया। यहाँ इधर रिश्ते मत बनाना ज्यादा आपस में, ये इंस्ट्रक्शन है मेरी। क्या ना बनाना, कोशिश करना यहाँ लोगों के साथ ज्यादा नंबर शेयर मत करना, ज्यादा मत जुड़ना। अगर वो टूटे तो तुम्हें भी तोड़ देंगे इमोशनली। वो शैतान तोड़ता है, शैतान का काम ही ये। क्या होता है शैतान का? शैतान का काम ही होता है लोगों को आगे पीछे करना, भटकाते रहना। इसीलिए अपने मन को हमेशा ज्यादा किसके साथ बनाए रखना? खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ। हाँ ਜੈਮਸੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, हाँ ਜੈਮਸੀ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, हाँ ਜੈਮਸੀ जी ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ। जी ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ इतना हालात था, सुसाइड करना चाहती, ਪਾਪਾ ਮੈਂ या अपने पति को, बच्चों को भी मारना चाहती थी। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਸ, ਮੈਨੂੰ जा मैं ਖਤਮ तुम्हें मार दूंगी। ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲਾਤ ਖਤਮ ਹੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਹ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਪੀ ਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ उस हालात की वजह से सोचो। ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਾਪਾ। ਇੰਨੀ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੱਕ ਨਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਰਾਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਜ਼ਲਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 4 ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਭੇਜਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਪਾ ਭੇਜਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਦਾਸ ਮਿਲਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ? ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਦਾਸ ਮਿਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। हालेलुया। धन्यवाद। देखो ये तब भी जब मैं कोई ऐसे अपोस्टल नहीं था, सोच लो कि जैसे तुम लोग बिलीवर हो ऐसा ही था, हालेलुया। तो तब भी मेरे अंदर खुदा के काम करने का एक बड़ा मन था। ठीक है, मेरी कॉलिंग थी शुरू से ही, क्योंकि परमेश्वर ना तो देखता है गरीब ना अमीर, ना पढ़ा ना अनपढ़ा, वो देखता है सिर्फ मन। क्या देखता है?
क्योंकि अगर तुमने कुछ करना है, रोज ध्यान देना है, तो वो अपने देना मन के ऊपर। बाइबल इस विषय को सबसे बड़ा समझाती है, क्योंकि आपका जीवन आपके मन से आना है। क्योंकि यहां होता रहता है कुछ ना कुछ, मेरे सामने मैटर आते हैं, छोटी छोटी बातों से मन खराब कर ले देते लोग। कोई चीज ना मिली, कोई बात ना हुई, खाना खाने से भी, लंगर खाने की वजह से भी कई लोग मन खराब कर लेते। सोच कर देखो उनका क्या होगा बेचारों का। तो उनके बारे में सोचो। जब 2023 साल पहले खुदा का काम स्टार्ट हुआ यीशु मसीह के द्वारा, सुसमाचार का काम, जब चेलों ने स्टार्ट किया तो चेलों ने अपनी जानें तक दे दी। कितने चेलों को मरना पड़ा यीशु के सुसमाचार के लिए। उन्होंने हंस हंस कर जानें दे दी। इधर कई लोग छोटी छोटी बातों से मन खराब कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों से। तो जो छोटी छोटी बातों से मन खराब करेंगे वो खुदा को खाक खुश करेंगे, खाक वो जिंदगी को पाएंगे, वो प्रतिज्ञाओं को, वो अनुग्रह को जो हुआ है वो व्यर्थ मत जाने दो, ऐसे खुदा ने कहा था। तो ये बड़ा विषय है आपका अच्छा मन बनाना। इस फैमिली ने शुरू से लेकर बनाया है। इनके बच्चे लायक है, पाप से दूर है। तो इसीलिए ये होता है जब हम अच्छे मन से बने रहते। आप भी बनो, माता पिता बनो, बच्चों को बनाओ, आगे बढ़ो, फिर देखो खुदा की ग्रेस कैसे काम करती। चलो तारीफ करो इस गवाही के लिए जोर से। लाओ लाओ लाओ, थैंक यू। ले आओ बाकी लोगों को। परमेश्वर आपको आशीष दे। ओके, गॉड ब्लेस यू। इनकी ऐसी खुशी है। अच्छा, परमेश्वर की बहुत सारी चीजों के लिए खुशी है। जाओ, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे चुका है। जाओ, हाँ जाओ। हाँ हाँ परमेश्वर आपको आशीष दे चुका है। जाओ, ये तो बाद में खाएंगे। चलो मीठा मुंह कर लेते हैं इनका खुशी से। तारीफ करो। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।